दुनिया के अंदर कामयाब तरीन लोग क्यों कामयाब हो पाते हैं और एक एवरेज बंदा क्यों कामयाब नहीं हो पाता, इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है और वो बुनियादी फर्क है डिपेंडेंसी का। अगर आप इस डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को समझ लेना तो न सिर्फ ये कि आपकी जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, बल्कि बहुत सारे मामलात के अंदर जो चीजें दूसरों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हैं वो चीजें आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। देखें, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम जब काम कर रहा होता है तो उसके अंदर दो किस्म की चीजें होती हैं। एक होती है जनरल डिपेंडेंसी, यानी कि मिसाल के तौर पर मेरी एक कंपनी है, उसके अंदर मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए, मुझे एक अकाउंटेंट चाहिए, एक मुझे क्लर्क चाहिए और दूसरे काम करने के लिए 2-3 लोग और भी चाहिए। यह है जनरल डिपेंडेंसी। जनरल डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि मेरी वीडियोस जो शख्स एडिट करता है वो शख्स रिप्लेसेबल है, यानी कि मैं उसकी जगह किसी और को नौकरी पर रख सकता हूं। मेरा जो अकाउंटेंट है उसकी जगह मैं किसी और को लेकर आ सकता हूं। किसी को भी किसी भी वक्त अगर मैं फायर करना चाहूं, उसको सस्पेंड करना चाहूं, उसको जॉब से निकालना चाहूं तो उसकी जगह दूसरा शख्स आ सकता है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहां केस होता है यूनिक डिपेंडेंसी का, यानी कि वो इररिप्लेसेबल है। फॉर एग्जांपल, टेस्ला के अंदर से अगर एलॉन मस्क को निकाल दिया जाए ना तो टेस्ला नहीं रहेगी। शायद उसकी टेक्निकलिटीज के अंदर बहुत सारी वर्किंग जो अभी तक हो रही है वो चलती रहे, लेकिन जो इनोवेटिव, फ्यूचरिस्टिक और अजीब और गरीब किस्म का माइंड एलॉन मस्क का है ना, वो उसके बगैर टेस्ला को टेस्ला रहने नहीं देगा। तो इस वजह से टेस्ला एलॉन मस्क के बगैर बेकार है। इसी तरीके से अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामर्स भी होते हैं, लेकिन जो मेन आर्किटेक्ट होता है ना, जिसको सारी लॉजिक्स का, पूरे सारे के सारे आर्किटेक्चर का पता होता है, जिसको सारी की सारी बुनियादों का पता होता है, वो कोई एक बंदा होगा। वो कोई एक बंदा ऐसा बंदा हो सकता है जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा सिस्टम टिका हुआ है। या अगर फॉर एग्जांपल कोई एफएमसीजी की या कोई मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जिसके अंदर कोई सेल्स हेड है और वो सेल्स हेड ऐसा है जिसके ऊपर कंपनी की 40 to 50% क्लाइंट का पूरा पोर्टफोलियो उसके पास है, वो लोग कंपनी के ब्रांड से ज्यादा उस सेल्स हेड के ऊपर भरोसा करते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कंपनी के लिए एक ऐसी यूनिक डिपेंडेंसी है जिसके बगैर कंपनी को काफी ज्यादा या तो नुकसान हो सकता है या कंपनी बहुत स्लो ग्रोथ के अंदर आ जाएगी अगर उसको निकाला गया। आमतौर पर होता यह है कि इस तरीके के जो यूनिक डिपेंडेंसी के जो लोग होते हैं ना, उनको कंपनीज बाकायदा अपने शेयर होल्डर बना लेती है, जब बहुत ज्यादा हाई इंसेंटिव देकर या फिर लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर उनके साथ काम करती है ताकि ये लोग छोड़ कर ना जाएं। अगर आप अपनी फील्ड के अंदर एवरेज है ना तो इसका मतलब यह है कि आप कोई ऐसी यूनिक डिपेंडेंसी ढूंढने के अंदर नाकाम है। आप अपने अंदर कोई ऐसा सेट ऑफ स्किल्स अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं, कोई ऐसा सेट ऑफ स्किल्स डेवलप नहीं कर पाए हैं जिसकी वजह से आप डिपेंडेंसी बन जाएं। और जब तक ऐसा नहीं होता आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, कोशिश करें कि चीजें आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर आप सिस्टम को या अपनी कंपनी को या अपने बिजनेस को कोई ऐसी चीज दे रहे हैं ना कि वो आपके बगैर हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है या फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो फिर आप देखें किस तरीके से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। और तब तक करने का काम यह है कि अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर वर्किंग करना शुरू करें, अपने अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करें कि जिसके अंदर आप यकता हो, आप यूनिक हो। उसके बाद देखिएगा कैसे कैसे चमत्कार होते हैं आपकी जिंदगी के अंदर।